नमस्कार। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए आपको कविताओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, अर्थात उन परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम कविताएं होती हैं। वैसी ही उस परिस्थिति को दर्शाने के लिए यह कविता अंतिम पल। आज मैंने कुछ देखा। मैं सुबह उठी। सुबह सुबह जब आंखें खुली, माँ की आवाज गूंजी कानों में। बेटा, आज इतना जल्दी कैसे? यही प्रश्न पूछा उन्होंने। मैंने जवाब नहीं दिया। एक अलग ही भावना महसूस हो रही थी। मन में एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। पलंग से नीचे उतरते ही सूर्य की किरण की सकारात्मक ऊर्जा का स्पर्श हुआ। दैनिक कार्यों का आरंभ हुआ। अजीब सी उदासी का आवाज था दिल में। नानी ने कहा, सुबह सुबह बाबा गिर गए हैं, जरा उनका ध्यान रखना तुम। जमीन पर लेटे थे वो बेबस। सोचा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैंने नजरअंदाज किया उस पल को, पर बाबा कुछ कहना चाहते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे। पैर सीधा कर दो, दर्द से बोले। दुख में थे वो। उनकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। जब छुआ उनके चरणों को, एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो अंतिम स्पर्श था। तुम मानो मेरी बात, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उनके पैरों का स्पर्श कभी अंतिम स्पर्श नहीं लगा। वे कुछ तो बोल रहे थे, पर हम अब भी समझ नहीं पा रहे थे। जिंदगी छोड़ रही थी उनका साथ और हम अब भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो बेहोश होने के कगार पे थे। नानी का स्वर गूंजा, तुलसी गंगा जल लाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी किसी ने बोला, भगवान के बुलाने की आशंका है। डर समा गया मन में, कांप उठी रूह मेरी। नहीं चाहती थी ऐसा हो। जितना हो सके दिल से प्रार्थना की, पर मन कह रहा था बार बार वे कष्ट में है। नाना जी ने डॉक्टर को बुलाया। जांच हुई, फिर आंखें बंद, धड़कनें शांत। डॉक्टर ने बोला, ये अब नहीं रहे। शब्द चुभे कलेजे में। घर के सभी लोगों को रोते हुए देखा। समझ ना आया कुछ भी। किस्मत की थी जो ये रेखा। समझ ना आया ये हकीकत कैसे सहूं मैं, ऐसा पहले जो कभी नहीं हुआ। विश्वास टूट गया था। उनकी हर बात झूठी लग रही थी। विश्वास नहीं कर पा रही थी मैं कि आज मैंने उन्हें अंतिम बार देखा। विश्वास नहीं कर पा रही थी मैं कि आज मैंने उन्हें अंतिम बार देखा। मैंने वह समय देखा जो कभी नहीं देखना चाहती थी। मैंने वह महसूस किया जो शायद मैं कभी नहीं महसूस करना चाहती थी। मैं उनकी सांसें फिर से लाना चाहती थी। धन्यवाद।